रिटायर? पापा मुझे तो आपकी रिटायरमेंट पर 4 कड़े चाहिए। और हाँ, अपने दामाद के लिए एक चेन ज़रूर बनवा देना। इकलौती बेटी हूँ आपकी, इतना तो बनता है। हाँ हाँ ठीक है, जो लाना है ले आना। अच्छा, कल तुम शॉपिंग करने जाओगी तो मेरे स्टाफ वालों को देने के लिए भी 1000 रुपये तक के रेंज में कुछ अच्छे से गिफ्ट ले लेना। क्या कह रहे हो पापा? 1000 रुपये का गिफ्ट? 50 लोगों का स्टाफ है आपका, इसका मतलब 50,000। क्या ज़रूरत है इतने रुपए उन पर खर्च करने की? बेटा, इतने साल उन लोगों के साथ काम किया है, इतना तो बनता है। अच्छा ठीक है, अगर आपको इतना ही पैसे लुटाने का शौक है तो मेरे बच्चों के नाम भी कुछ रुपए करा दो। वैसे भी बेटियों को मिलता ही क्या है, सब कुछ तो बेटे के लिए। सुमन हंसते हुए अपनी भाभी की ओर देखते हुए बोली, बाल बच्चों वाली हो गई, लेकिन अब भी बच्चों जैसी नासमझी वाली बातें करती है। तुझे भी तो तेरी पसंद की चीज़ें दिला रहा हूँ। और हाँ, मेरे नाती पोतों के लिए भी मैंने सोच रखा है। तू टेंशन मत ले, तुझे खुश करके ही भेजेंगे। देख लो मम्मी, मैं तो आप लोगों की भलाई की बात कर रही हूँ और पापा मुझे ही बेवकूफ़ बता रहे हैं। अगर मेरी सलाह माननी नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? सुमन नाराज होते हुए अपनी मम्मी से बोली, आप भी ना, नाराज कर दिया ना इसे। अपने सो काम छोड़कर हमारी मदद करने के लिए आई है। वैसे गलत ही क्या कहा इसने? आपके स्टाफ के और लोग भी तो रिटायर हुए हैं आपसे पहले। आपको तो कभी किसी ने इतने महंगे गिफ्ट नहीं दिए। यही तो मैं कह रही हूँ मम्मी। अच्छा पापा, आप देना ही चाहते हो तो इतना महंगा देने की क्या ज़रूरत? 400-500 में भी तो काम चल सकता है। जो तुम माँ बेटी को सही लगे कर लो। उसकी बात सुन सुमन के पापा झल्लाकर वहाँ से उठकर चले गए। सुमन की भाभी कविता, जो इतनी देर से वहाँ बैठी इन सारी बातों को सुन ही रही थी, वह भी उठते हुए बोली, अच्छा ठीक है दीदी, आप और मम्मी बातें कीजिए, मैं चलूँ। मुझे अपनी साड़ी पर प्रेस करनी है। प्रेस करनी है क्या? कल आप ऑफिस जा रही हो? हाँ, ये क्या बात हुई भला? भाभी मैं आई और आप ऑफिस? 1-2 दिन की छुट्टी नहीं ले सकती क्या? मेरी एक बहुत ही अच्छी साथी जिसके साथ मैंने 10 सालों तक काम किया, उसका कल रिटायरमेंट है, इसलिए ज़रूरी है जाना। वैसे भी आप और मम्मी तो सुबह शॉपिंग के लिए चले ही जाओगे और शाम तक आओगे। आपके आने से पहले मैं आ जाऊंगी। हाँ दीदी, आपकी पसंद का नाश्ता बना कर ही ऑफिस जाऊंगी। कह सुमन की भाभी कविता वहां से उठकर चली गई। देख लिया मम्मी, काम से बचने के बहाने हैं भाभी के। वैसे भी उन्हें मेरा यहाँ आना कौन सा पसंद है। तू छोड़ना, क्यों अपना मूड खराब करती है? चल कल के सामान की लिस्ट बनाते हैं। कमरे में जाते हुए कविता के कानों में सुमन और अपनी सासू माँ की ऊंची आवाज में कहे शब्द कानों में पड़े, जिसे सुन वह मुस्कुरा भर दी। हाँ, शुरू शुरू में उसे यह बात बहुत बुरी लगती थी। कविता जब से शादी कर इस घर में आई थी, तब उसने यही तो देखा था। घर में उसकी नंद सुमन की ही चलती है। घर में कोई भी आयोजन हो, उसी की सलाह से काम होता है। यहाँ तक कि सारी खरीदारी भी उसकी सास बेटी के साथ ही करती थी। शुरू शुरू में कविता को बहुत बुरा लगा। 1-2 बार उसने अपने पति से भी कहा, इस बात की शिकायत की, तो वे बेपरवाही से हंसते हुए बोले, अरे यार, अच्छा ही है ना, तुम मार्केट में धक्के खाने के साथ साथ जो कुछ कमी पेशी निकलती है उससे भी बच जाती हो। कहते हैं ना, जब बार बार एक बात कही जाए तो वही बात सही लगने लगती है। तो कविता को भी अपने पति की ही बात कुछ कुछ सही लगने लगी। वैसे भी वह नौकरी पेशा थी।
समय अभाव तो रहता ही है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए, तो उसने भी यही मान लिया था कि क्यों बिना मतलब की सलाह देनी और क्यों घर की इन बेफिजूल जिम्मेदारियों के बीच पड़ना। अगले महीने उसके ससुर की रिटायरमेंट थी। उसके सिलसिले में उसकी नंद आई हुई थी। उसके बच्चों के पेपर शुरू होने वाले थे, इसलिए बीच में वे नहीं आ सकती थी। इसलिए पहले ही रिटायरमेंट की खरीदारी करने व करवाने आई थी। वैसे उसके सास ससुर दिल के बुरे ना थे, किसी बात के लिए रोक टोक नहीं थे करते थे उसके लिए। इसलिए वह भी इस छोटी सी बात को मुद्दा बना अपने जीवन व घर में शांति भंग नहीं करना चाहती थी। और पति तो था ही उसे बहुत प्यार करने वाला। ऑफिस में भी उसका स्टाफ बहुत अच्छा था और सबसे बढ़कर रीता जी बहुत ही सीधे स्वभाव की। जब वे ऑफिस में नई नई थी तो काम को सीखना व समझने में रीता जी ने उसकी बहुत मदद की थी। पिताजी ने उसे अपनी बेटी की ही तरह प्यार किया। जब भी उसे कोई उलझन होती रीता जी बहुत प्यार से उसे हर समस्या का हल समझाती थी, चाहे वे ऑफिस की हो या घर की। उन्हें रीता जी की कल रिटायरमेंट थी। एक दूसरे से जुदाई की सोच कविता व रीता जी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही भावुक थी। सच कुछ लोगों से दिल का रिश्ता ऐसा बन जाता है जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर होता है। अगली सुबह कविता नाश्ता बना ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को आते आते उसे थोड़ी देर हो गई। आते ही उसकी नंद तुनकते हुए बोली, क्या भाभी, आप तो कह रही थी जल्दी आ जाऊंगी। आप जल्दी आने की बजाय और देर से ही आए हो। हाँ दीदी, देर तो हो ही गई। फंक्शन के बाद रीता मैम को उनके घर भी छोड़ने गए थे हम सभी। बस उसी में देर हो गई। कोई नहीं भाभी, हम तो घर के ही हैं। आप अपनी भाई बंधु निभाओ, घर वालों का क्या। ऐसी बात नहीं है दीदी, बस ज़रूरी था इसलिए जाना पड़ा। कविता बिना मतलब की बहस में ना पड़े दो टूक जवाब देते हुए बोली, अरे ये आपके हाथ में है क्या भाभी? गिफ्ट लग रहा है। अच्छा दिखाओ तो क्या दिया आपकी रीता मैम ने। गुणगान तो आप उनके बहुत कर रही हो, जरा देखे तो। सुमन कविता के हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट पैकेट को घूरते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी। कहते हुए कविता ने अपने हाथ में लिए गिफ्ट पैक उन्हें पकड़ा दिए। सुमन एक एक करके गिफ्ट पैक खोलने लगी। देखा तो एक पैकेट में सुंदर सी बेडशीट विद ब्लैंकेट था, दूसरे में एक बहुत ही बढ़िया महंगा शोपीस। हे भगवान, रीता मैम ने कितना खर्चा कर दिया हम सब पर। इतना सामान देने की क्या ज़रूरत थी। कविता गिफ्ट को देख भावुक होते हुए बोली, तो क्या हुआ भाभी, जो इतना खर्चा कर दिया। आप सबने उनके कलीग हो और वैसे भी इतने सालों की नौकरी, लाखों रुपया मिलेगा। उन्हें रिटायरमेंट पर थोड़ा बहुत खर्च भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। सुमन तंज कस कर हंसते हुए बोली। रीता जी के बारे में ऐसी बातें सुन कविता को बहुत गुस्सा आया। वे अपने गुस्से को संयमित करते हुए बोली, दीदी, गिफ्ट महंगा या सस्ता इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है देने वाले की भावनाओं से। रीता जी अगर इतना महंगा गिफ्ट ना भी देती तब भी हमारे लिए उनकी नज़रों में वही सम्मान रहता है। वे शुरू से ही बहुत उदार दिल की थीं और जाते जाते उन्होंने यह जतला भी दिया। वैसे दीदी एक बात कहूँ, रिटायर तो सभी होते हैं और सभी को अपनी रिटायरमेंट पर लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन कितने लोग होंगे जो दूसरों पर इतना खर्च कर सकते हैं। अपनों को तो सभी देते हैं, लेकिन दूसरों पर जो खर्च करे उसे ही बड़े दिल वाला कहा जाता है। कविता की बात सुन सुमन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उससे आगे कुछ कहते ना बना। सुमन को सच्चाई का आईना दिखा। कविता ने वहां रखे अपने भावनाओं भरे उपहार उठाए और अपने कमरे में चली गई।